है इनसाइड ए रेफ्रिजरेटर वो T2 डिग्री सेल्सियस है एंड जो रूम का टेम्परेचर है वो T1 डिग्री सेल्सियस है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड होगी आइडियली वो कितनी होगी, ठीक है। तो हीट डिलीवर कितनी की गई है, पर मान लेते हैं कि जो हीट डिलीवर की गई है वो की गई है Q1, ठीक है। जो कॉफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है वो कितना होता है, वो अपन को पता है, वो होता है T2 अपॉन T2 माइनस T1, ठीक है। अपन टेम्परेचर को केल्विन चेंज कर देते हैं, T2 प्लस 273 अपॉन T2 माइनस T1, ठीक है। ये तुम्हारा यहाँ से चला जाएगा W2 अपॉन W, ठीक है। ये होता है कोफिशिएंट फॉर फ्रिक्शन, ठीक है। ये तुम्हारा यहाँ से चला गया, तो यहाँ से क्या चला गया, ये हो गया तुम्हारा Q1 माइनस W अपॉन W, ठीक है। तो ये तुम्हारा चला जाएगा Q1 अपॉन W माइनस 1, ठीक है। ये हो गया। तो अब ये यहाँ से क्या चला जाएगा, ये तुम्हारा वैल्यूज रख देंगे सारी, Q1 माइनस Q1 अपॉन W के तो चला जाएगा 1 प्लस T2 प्लस 273 अपॉन T1 माइनस T2, ठीक है। तो ये चला जाएगा तुम्हारा T1 प्लस 273 अपॉन T1 प्लस T2, ठीक है। तो क्या आंसर हो गया तुम्हारा, तुम्हारा आंसर हो गया डी। कैपिटल एम को हम लिख सकते हैं, ये एम क्या है, टोटल मास ऑफ गैस, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस इनटू मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल ऑफ द गैस, ठीक है, जो कि है स्मॉल एम बाय वी हमारा वॉल्यूम, सही है। तो अब देखिए यहाँ से हमारा फॉर्मूला आएगा, प्रेशर हमारा गिवन है स्मॉल पी, ठीक है, स्मॉल पी को लिख लेते हैं इक्वल्स टू 1/3 डेंसिटी इनटू हमारा वी आर एम एस का फॉर्मूला होता है, वी आर एम एस इज इक्वल्स टू रूट ओवर 3RT बाई एम नॉट। एम नॉट क्या हमारा, मास ऑफ 1 मोल ऑफ द गैस, ठीक है। तो अब देखिए इसे हम स्क्वायर कर देंगे, वी आर एम एस की जगह पुट करते हैं अगर, ये वी आर एम एस को ध्यान रखेंगे, ठीक है। जब हम इसे स्क्वायर करेंगे यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पास वैल्यू हमारे पास बचेगी 3 इंटू RT बाई एम नॉट, सही है। T और 3 कैंसिल हो जाएगा तो हमारा बचेगा सिग्मा, जो डेंसिटी हम इसे डिनोट कर रहे हैं, इंटू RT बाई एम नॉट, सही है। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं R को हम लोग डिनोट कर सकते हैं, R इक्वल्स टू होता है R इज इक्वल्स टू K इंटू NA, सही है। ये NA क्या है, अवगाद्रोस नंबर, और K क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। यहाँ से हमारे पास आएगा सिग्मा इंटू R को हम लिख सकते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इंटू अवगाद्रोस नंबर, ठीक है। तो ये K NA, सही है, इंटू टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर दे रखा हमें, इंटू मास ऑफ 1 मोल ऑफ गैस क्या होगा, पहले मास ऑफ गैस होगा इंटू अवगाद्रोस नंबर, यही होगा मास ऑफ 1 मोल ऑफ गैस। अब देखिए NA ऊपर कैंसिल हो जाएगा तो हमारा बचेगा सिग्मा इंटू K इंटू टेम्परेचर बाई स्मॉल m इक्वल्स टू प्रेशर। अब हम लोग क्या करेंगे कि सिग्मा को इधर रख के बाकी सब उधर भेज देंगे तो हमारे पास वैल्यू बचेगी सिग्मा की, यानी डेंसिटी ऑफ द गैस की, m इंटू प्रेशर बाई बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इंटू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। वो 5 सेकेंड है, तो इसने पूछा कि वैल्यू क्या होगी m इन kg। तो हम क्या करते हैं कि टाइम पीरियड जो होता है वो कितना होता है, 2 पाई रूट m बाय k। तो सबसे पहले केस 1 में क्या हुआ कि हमारा टाइम पीरियड तो नॉर्मल है, तो ये t इक्वल्स टू 2 पाई रूट m बाय k। लेकिन सेकेंड केस में क्या किया हमने कि मास m को इंक्रीज कर दिया बाय 1 kg। तो केस 2 में जो हमारा मास हो गया m डैश, वो कितना हो जाएगा, m प्लस 1। तो ये टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई रूट m प्लस 1 बाय k। तो अब इनका रेशो निकालते हैं, तो t डैश बाय t इज इक्वल टू रूट ऑफ m प्लस 1 बाय रूट m। इनका रेशो में दे रखा है 5/3, तो यहाँ से m की वैल्यू निकाल लेंगे, वो आ जाएगी 9 बाय efficiency of closed organ pipe ये होता है F इक्वल्स टू होता है
2n-1 V/4L, ठीक है। और यहाँ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का फर्स्ट ओवरटर्न की बात किया है। इसका मतलब जो n होता है यहाँ नंबर ऑफ हार्मोनिक्स होता है, और n-1 जो होता है नंबर ऑफ ओवरटर्न होता है। n-1 का वैल्यू यहाँ पे दिया है 1 क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के लिए, तो n का वैल्यू कितना आ गया 2, तो यहाँ 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, f का वैल्यू आएगा 3V/4L। ये किसके लिए आ गया, क्लोज्ड के लिए आ गया, ठीक है। ओपन ऑर्गन पाइप के लिए जो फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप, इसका जो जनरल फार्मूला होता है ये f होता है XV/4L। यहाँ x होता है नंबर ऑफ हार्मोनिक्स और ऑसिलेशन, और x-1 होता है ये नंबर ऑफ ओवरटर्न होता है। और यहाँ किसका बात किया है, सेकंड ओवरटर्न ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप किया है, मतलब x-1 का वैल्यू कितना दिया है 2, तो x का वैल्यू कितना आ गया 3, तो यहाँ से f का वैल्यू क्या आ गया 3V/2L, यहाँ ये 2 होता है, ठीक है। तो यहाँ से अब बोल रहा है ये किसका है, ओपन ऑर्गन पाइप का है, तो L0 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब ये बोल रहा है सेकंड ओवरटर्न और उसका फर्स्ट ओवरटर्न क्लोज का बराबर है, तो इसका मतलब 3V/2L0 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वल्स टू 3V/4 टाइम्स LC, ठीक है। तब यहाँ से निकाल से हमें L0 ही निकालना है, तो 3V कट जाएगा, तो यहाँ से L0 आ गया 1 का डिफरेंस आ रहा है, तो मैक्सिमम आएगी हमारी इन दोनों के फ्रीक्वेंसीज के कॉम्बिनेशन से, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ बीट प्रोड्यूस्ड विल बी न्यू -1 माइनस न्यू +1, इनके डिफरेंस से आएगी हमारी मैक्सिमम बीट, इसका मॉड, ठीक है। तो इससे क्या आ गया, ये आ गया हमारा न्यू माइनस न्यू तो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से क्या आ रहा है, यहाँ से आ रहा है -1 माइनस प्लस -1, तो ये आ गया हमारा मॉड ऑफ -2 यानी 2। तो मेरी नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस पर सेकंड कितनी होगी, ये होगी 2, तो बी आ गया मेरा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमारे को दे रखा है कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, उसको 30 डिग्री के एंगल पे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड से, और जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी दे रखी है 2 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। और जब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो जो डाइपोल है उस पर जो टॉर्क लगता है वो दे रखा है 4 न्यूटन मीटर। अब हमें क्या करना है कि हमें उस डाइपोल के ऊपर का चार्ज फाइंड करना है। तो हम इसको कैसे फाइंड करेंगे, हम सबसे पहले टॉर्क का फॉर्म लिखते हैं। टॉर्क क्या होता है, P क्रॉस E। यहाँ पे P क्या होता है, डाइपोल मोमेंट, E इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, PE साइन थीटा, जिसमें थीटा डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल है, और थीटा हमारे को कितना 30 डिग्री दे रखा है, तो यहाँ साइन क्या हो जाएगा, साइन 30 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पे टॉर्क कितना है हमारे को गिवन है, हमारे को टॉर्क की वैल्यू दे रखी है, हम वो दे रखी है हमारे को 4 न्यूटन मीटर, और PE की P और E की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे को 2 × 10⁵ साइन 30। साइन 30 क्या होता है, हाफ। अब हम देखेंगे कि हमारे को यहाँ से डाइपोल मोमेंट की वैल्यू पता चल जाएगी, और वो कितना है 4 × 10⁻⁵, यही हमारा डाइपोल मोमेंट। अब हम क्या करेंगे कि हम फिर से डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला यूज करेंगे और वहां से चार्ज निकालने की कोशिश करेंगे। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, P = Q × A, और A क्या होता है, ये मान लो एक डाइपोल है, यहाँ पर एक -Q चार्ज है, यहाँ एक Q चार्ज है, और इनके बीच में जो डिस्टेंस होती है वो होती है A, और ये हमारे को कितनी देर की 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर वो कितना होता है 2 × 10⁻² मीटर। यहाँ पे डाइपोल मोमेंट हमारे को पता चला है 4 × 10⁻⁵, तो यहाँ से हमारे पास Q की वैल्यू आएगी, और यहाँ पर आएगा हमारा उनके बीच का डिस्टेंस, वो दे रखा हमारे को 2 × 10⁻², तो ये -2 से -5 कैंसिल हो गया, यहाँ बचेगा -3, और ये 2 से इधर एक 2 आएगा, तो हमारा जो Q की वैल्यू वो क्या आएगी फाइनली 2 × 10⁻³ कूलम, ये हमारे Q की वैल्यू होगी। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 10⁻³ को माइक्रो लिख सकते हैं, ये मिली लिख सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगा। बल्कि रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम, पावर और वोल्टेज दे रखा है तो P = V²/R करेंगे, तो यहाँ से रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी V²/P। तो वोल्टेज, रेटेड वोल्टेज हमें क्या दे रखा है 100, तो 100² पावर क्या है
500। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये मेरा आएगा 20 ओम। तो ये जो बल्ब है ये 20 ओम का बल्ब है। अब हमने सीरीज में रेजिस्टेंस R लगा दिया, ये मेरी सीरीज में रेजिस्टेंस मैंने R लगा दिया। अब ये पूरे जो है मैं 230 वोल्ट के मेन सप्लाई पर कनेक्ट कर रखा हूँ। सो दिस इज 230 वोल्ट। तो 230 वोल्ट का ये सप्लाई है। तो अब हमें वैल्यू ऑफ R निकालनी है, इस सर्किट से हमें वैल्यू ऑफ R निकालनी है। तो हम क्या जानते हैं कि जब दो रेजिस्टेंसेस सीरीज में होते हैं तो करंट फ्लोइंग थ्रू देम इक्वल होता है, मतलब पूरे सर्किट में एक ही करंट फ्लो होता है। तो अगर ये करंट आई जा रहा है इस बल्ब में, तो बल्ब की अगर दे रखा है कि बल्ब रेटेड पावर पर काम कर रहा है, यानी मैं लगाता हूँ P इज इक्वल टू आई स्क्वायर R। तो बल्ब की पावर रेटेड पावर पर काम कर रहा है तो 500 इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस हमने अभी निकाला 20 ओम, बल्ब की रेजिस्टेंस 20 ओम। तो आई स्क्वायर की वैल्यू हो गई मेरी 25। सो आई इज इक्वल टू 5 एम्पियर्स, मतलब 5 एम्पियर का करंट जो है इस सर्किट में फ्लो कर रहा है। तो इस सर्किट में 5 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। तो हम जानते हैं फ्रॉम ओम्स लॉ, ओम्स लॉ से क्या जानते हैं कि V इज इक्वल टू आई आर। तो V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो I इज इक्वल टू हो गई मेरी V अपॉन R। तो I क्या है 5 एम्पियर, 5 एम्पियर इज इक्वल टू वोल्टेज V क्या है 230 वोल्ट का सप्लाई है, सो 230 अपॉन रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो गया 20 ओम प्लस R। सो दिस इज R प्लस 20। तो यहाँ से R प्लस 20 की क्या वैल्यू आ गई, R प्लस 20 हो गई मेरी 230 अपॉन 5। सो R प्लस 20 इज इक्वल टू मेरी हो गई 46। सो R की वैल्यू हो गई 46 माइनस 20 यानी 26 ओम। तो रेजिस्टेंस R की जो रिक्वायर्ड वैल्यू थी वो 26 ओम निकल कर आ गई। तो अब ऑप्शंस मैच करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा करेक्ट